जय श्री राम मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की द्वितीय क्लास में, जहां पर अपन कैलेंडर पढ़ रहे थे। पहली कक्षा में अपन ने ये देखा है कि कौन सा महीना जो है 30 दिनों का होता है और कौन सा महीना 31 दिनों का होता है, और फरवरी जो है वह यदि 29 दिनों की पड़ती है तो वह लीप ईयर कहलाती है। और कौन सा लीप ईयर हो सकता है अपन ने उस पर भी चर्चा कर ली है कि 4 से अपन डिवाइड करके देखेंगे। यदि पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, शेषफल नहीं रहेगा, तो वह लीप वर्ष कहलाएगा। फिर अपन ने शताब्दी वर्ष की बात की थी। शताब्दी वर्ष की यहाँ पर अपन ने कोडिंग भी याद कर रखी है। फिर अपन ने मंथ की कोडिंग याद करी थी 144, 025, 036, 146, और फिर ये दिन की कोडिंग यहाँ पर अपन ने याद कर ली थी। तो ये मैंने यहाँ पहले से ही क्लास शुरू होने से पहले ही लिख दिया है ताकि अपना समय नष्ट ना हो। तो चलिए अपनी द्वितीय क्लास की तरफ अपन चलते हैं। यहाँ पर अपन डायरेक्ट सवाल स्टार्ट करेंगे करना, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये छोटा सा एक जो सूत्र है जिससे कि अपन सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा और यहीं के यहीं आप याद कर लीजिएगा। डेट, यहाँ पर मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और प्लस ये सेंचुरी ईयर्स बटे 7, ठीक है ना। तो ये देखिए आप, ये यार छोटा सा आपको सूत्र याद करना है। डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर। डेट के स्थान पर अपन डेट को लिखेंगे, मंथ के स्थान पर ये यहाँ पर मैंने आपको कोडिंग याद करा रखी है, अपन इसको रखेंगे। ईयर के स्थान पे अपन क्या रखेंगे, जैसे उसने बोल दिया अपन से 2025 बोला है, तो अपन 2025 को कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे तोड़ करके, ये 2000 अलग और ये 25 अलग। तो ये तो अपन क्या निकल के आया अपने पास, ये निकल के आया अपने पास भैया शताब्दी ईयर, सेंचुरी ईयर निकल के आया, और ये अपना ईयर निकल के आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे अपन ये देख लेंगे। फिर अपन ये देखेंगे कि ये जो है 25, इसमें लीप ईयर कितना है, तो लीप ईयर का मैंने आपको बताया था 4 से अपन भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा वो अपन यहाँ पर सूत्र में लिख देंगे। उसके बाद ये सेंचुरी ईयर जो निकल के आया 2000, उसमें अपन क्या करेंगे, इसकी कोडिंग उठाएंगे और यहाँ पर अपन कोडिंग लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये आप सूत्र नोट कर लें। तो अपन फिर चलते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको आज की डेट का करवाऊंगा, जो जैसा कि 22 दिसंबर डेट है आज की, तो अपन आज ही का करेंगे। वो आज का इसलिए करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके बहुत अच्छे तरीके से। 22 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही आता है, बिल्कुल डिट्टो एग्जामिनेशन में बिल्कुल ऐसा ही पूछता है वो क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अब बस ये समझ लीजिएगा आपकी आपकी पूरी समस्या खत्म हो चुकी है, आपको रिजल्ट आना शुरू होने वाला है, ठीक है। और ये 22 दिसंबर जैसा कि आज का दिन है, लेकिन आप ये वीडियो जिस दिन देखेंगे शायद उस दिन 26 या 27 तारीख होगी, लेकिन मैंने आज की डेट, मैंने जो आज की डेट है यहाँ पर वो लिख रहा हूँ, क्योंकि टाइम लगता है वीडियो अपलोड वगैरह करने में, ठीक है ना। थोड़ा 2-3 दिन बाद ही वीडियो अपलोड हो पाती है, और भी क्लासें चल रही हैं इसलिए। हाँ, तो अपन फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन, तो अब अपन क्या करेंगे, 22 दिसंबर मतलब डेट कितनी हो गई अपनी 22, तो अपन यहाँ पर 22 लिख लेंगे सूत्र के अनुसार। फिर अब मंथ पे देखिए, मंथ कौन सा है, दिसंबर। दिसंबर की कोडिंग क्या रखी है अपन ने, 6 रखी है, देखिए आप। इसीलिए मैंने यहाँ पर पूरी कोडिंग दिन की, महीने की और ये यहाँ पर सेंचुरी ईयर की, शताब्दी वर्ष की पहले से लिख के इसलिए रख दिया क्योंकि आपको याद तो हो गया है। लेकिन अपन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये अपन ने यहाँ लिख दिया है, ये कोडिंग अपन ने यहाँ, तो ये और अच्छे से समझने के लिए मैंने पूरी कोडिंग यहाँ पर लिख के रख दिया हूँ, ठीक है ना। 22 दिसंबर की कितनी आ गई है यहाँ पर, आप देखिए 6 आ गई है। उसके बाद चलिए आप ईयर्स पर, तो ईयर्स कौन सा है आपका, 2024। क्या है प्रश्न में, 2024 को अपन क्या मैंने अभी बताया था, 2024 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया सेंचुरी ईयर, और ये क्या आ गया आपका ईयर निकल के, तो ईयर अपन यहाँ लिख देंगे सूत्र के अनुसार। अब आगे चलिए लीप ईयर, तो लीप ईयर अपन यही देखेंगे कि 2024 में
लीप ईयर कितनी पड़ी है। सूत्र में ये पूछ रहा है कि मतलब ये आपका जो सन दिया हुआ है, इस सन के अंतर्गत, इन वर्षों के अंतर्गत, 24 वर्षों के अंतर्गत ऐसा कितनी बार हुआ है कि फरवरी 29 दिनों की पड़ी है। क्योंकि 29 दिनों की जब फरवरी पड़ती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लीप ईयर। पहली कक्षा में अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अपन उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से लीप ईयर निकालने अपन क्या करते हैं, 4 से अपन भाग देते हैं। तो ये 4 छिंग 24, 6 बार चला गया भाग। तो 6 बार चला गया तो कितनी बार, 6 बार जाने पर क्या होगा, मतलब 6 बार लीप ईयर रहा है इन 24 वर्षों में। इन 24 वर्षों में फरवरी जो है 6 बार कितनी दिनों की पड़ चुकी है भाई, 29 दिनों की। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इसलिए अपन ने ये यहाँ पर 6 लिख दिया है। नहीं तो आप बोलोगे सर लीप ईयर कहाँ से आपने 6 लिख दिया ऐसा वैसा, तो वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे चलिए आप सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर ये देखिए, इसीलिए मैंने इसे तोड़ कर लिखा था। सेंचुरी ईयर आपका यहाँ पर कितना आया है, 2000। 2000 की कोडिंग यहाँ पर आप लेंगे, कितनी लिखी है अपन ने, 6। अब कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर 7 से इनको काट देना है। बस जो भी शेषफल निकल के आएगा वो आपका आंसर रहेगा। देखिए आप, ये देखिए आप, 30 और 22, 52, 12, ये आपका जाएगा 64। ठीक है, हाँ सही है ना, 30, 22, 52, हाँ ये आ जाएगा। अब अपन इसे 7 से काट देंगे। तो 7 से काटेंगे, 7 नम कितनी बार गया, 9 बार गया, 63। और जो शेषफल आपका बच के आया कितना, 1। क्या बच के आया शेषफल, अच्छे देखिए, जो जो शेषफल बच के आया ना, यही तो आपका आंसर है। ये देखिए, 1 की कोडिंग क्या है, रविवार। रविवार किसकी कोडिंग है, रविवार 1 की कोडिंग है। मतलब यदि मैं ऐसा बोलूं कि रविवार की कोडिंग क्या है तो 1, और 1 की कोडिंग क्या है तो रविवार। तो ये जो आएगा ना जो शेषफल, वही आपका आंसर रहेगा। तो यहां पर लिख देंगे अपन रविवार। अब आप चेक कर सकते हैं भाई, 22 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन था, रविवार था ना। तो ऐसा ही अपन इसी तरीके से ये यहाँ पर सूत्र के अनुसार कोडिंग जमा करके 7 से भाग दे करके एकदम आसान तरीके से अपन अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, आपके पास तो 26-27 तारीख को जाएगी वीडियो, लेकिन संडे का तो भाई सभी को पता रहता है ना, संडे का इंतजार तो हर कोई करता है। तो आप देखिएगा कि 22 दिसंबर 2024 को संडे रहेगा। इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर अपन। 24 अप्रैल 1820, ये कर दूं साहब, एकदम आसान तरीका है। पूरे क्वेश्चन अपन बिल्कुल इसी तरीके से करते हुए चलेंगे। अभी ये लो लेवल है एकदम, थोड़ा सा आपको इस लो लेवल से हायर लेवल तरफ अपन चलते रहेंगे। क्या था उधर, 24 अप्रैल 1820, यही था क्वेश्चन। हाँ, 24 अप्रैल 1820 को कौन सा दिन था। अब देखिए आप, डेट अपन ने ले ली 24, मंथ की जगह पर जल्दी से बताओ क्या आएगा, अप्रैल। ये देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 0 आ जाएगा भाई। ठीक है, मंथ की कोडिंग अपन ने लगा दी। फिर ईयर फिर से अपन लेंगे 1820 को, फिर अपन ये तोड़ के लिख देंगे। 1800 को अपन ऐसा लिख देंगे और 20 को अपन अलग लिख देंगे। ठीक है ना। तो ये अपना सेंचुरी ईयर आ गया और ये आपका ईयर निकल के आ गया। तो ईयर कितना हो जाएगा अपना 20, फिर अपना ईयर 20 हो गया, फिर अपना लीप ईयर। तो अपन डिवाइड करके देखेंगे 4 से, 4 पंजे 20, 5 आपकी लीप ईयर निकल के आ गई। अब सेंचुरी ईयर ये देखिए 1800, इसकी क्या कोडिंग है, 2, डिवाइड कर देंगे अपन जल्दी से 7 से। ये देखिए आप, ये हो जाएगा आपका 44 और 7 51। ठीक है ना। 7 सतैया 49, 7 बार भाग चला जाएगा। और आप यहाँ पर शेषफल क्या बच के आएगा आपके पास, 2। तो 2 की क्या है, सोमवार की कितनी है कोडिंग, 2। तो आंसर अपना आ जाएगा सोमवार। एकदम आसान तरीका। ठीक है, ये आपको 7 से ये ध्यान रखना है आपको कि 7 से जब आप काटोगे तो उसका शेषफल लेना है अपने को। यहाँ पर यदि ये 49 आता, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, ये 49 आता और ये 7 से भाग चला जाता,
7 7 49, 0 आ रहा है शेषफल तो भाई अपने पास शेषफल कुछ बच ही नहीं रहा। तो शेषफल जब नहीं बचेगा तो उस कंडीशन में आपका शनिवार आएगा भाई। ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर आपको शेषफल लेना है, नहीं तो आप गलती कर दें। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा था, आपको शेषफल लेना है। शेषफल अब इसमें आपका कितना आया, 2 आया, तो 2 की कोडिंग होती है सोमवार, सोमवार की कोडिंग होती है 2। एक बार फिर से देख लीजिएगा आप, मतलब ये सूत्र के अनुसार ये 24 अप्रैल 1820 को कौन सा दिन था, तो अपन ने सूत्र के अनुसार देखेंगे, डेट के अनुसार पे अपन ने डेट लिख दिया है, मंथ के अनुसार अपन ने कोडिंग लिखी है अप्रैल की, ये देखिए यहाँ पर 0। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, ईयर कौन सी है, ये लास्ट 2 डिजिट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ये मैंने थोड़ा सा विस्तार से लिख दिया ताकि जिससे आपकी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सके, ताकि आपको, है ना। ठीक है, और आप आगे चलो लीप ईयर, तो लीप ईयर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 20 अपन ने 4 से भाग दिया तो 4 पंजे 20। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है वो, सेंचुरी ईयर 1800 की कोडिंग यहाँ पर मैंने 2 इसलिए पहले से लिख कर रखा है मैंने यहाँ पर सब, तो आप ये देख लें जल्दी से और इसे आप नोट कर लें। फिर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। 27 अगस्त 1765, 27 अगस्त 27 अगस्त 1765 को कौन सा दिन था। ठीक है ना, अब ये देखते हैं अपन, वही डेट के अकॉर्डिंग अपन लिख देंगे 27, उसके बाद अगस्त, ये आ जाएगा अगस्त आपका, ये देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और ये अगस्त आ गया आपका, अगस्त की कोडिंग रख दी अपन ने 3। ईयर, अब ईयर आप ये यहाँ पर देखें 1765, इसको फिर से अपन तोड़ के लिख देंगे, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 65। अब आप लास्ट 2 डिजिट जो कि मैंने आपको बताया है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये मैं आपको विस्तृत जानकारी के लिए बता रहा हूँ ताकि आपके लिए और भी इजी हो जाए। ये सेंचुरी ईयर आ गया, ये ईयर निकल के आ गया, ये अपन ने यहाँ लिख दिया। लीप ईयर, अब लीप ईयर अपन 65 में, यहाँ से अपन 65 को 4 से डिवाइड कर देंगे, एक बार चला जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया 2, तो 4 छिंग 24, तो 16 लीप ईयर यहाँ पर 1765 में 16 लीप ईयर यहाँ पर निकल के आएंगी। अब लीप ईयर के बाद सेंचुरी ईयर 1700 की कोडिंग जल्दी से बताइएगा 4, फिर यहाँ पर अपन इसे 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब ये कितना हो रहा है काउंट कर लेंगे अपन, 30 95 और 20 115। ठीक है, 30 65 95, हाँ ठीक 115, ये जाएगा एक बार, सिर्फ एक बार। ठीक है, 4 बचेगा, तो यहाँ पर 45 को अपन फिर से काटेंगे, तो 7 छिंग 42, तो 3 शेषफल आ जाएगा, 45 में 42 जाएंगे, 3 शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे मंगलवार की कितनी है कोडिंग, 3, तो यहाँ पर आएगा मंगलवार, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बस आपको शेषफल लेना है, ये आपको याद रखना है कि हमको शेषफल 7 से जब अपन डिवाइड कर रहे हैं तो अपने को शेषफल लेकर के चलना है। ये आपको इजी लग रहा होगा, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि आप पहली वीडियो देखें मेरी। जो भी नया यूजर्स रहेगा वो हर क्लास की, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रीजनिंग की, मैथ की भी क्लासें चल रही हैं और आपकी जीके की भी क्लासें चल रही हैं, तो अच्छे से पूरी जानकारी पूरा ज्ञान प्राप्त करना है आपको, तो आपको वीडियो पहली क्लास से स्टार्ट करनी पड़ेगी देखना। तो मेरी भी आप जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले पहली क्लास देख लें, तो फिर आपको एकदम ईजी लगने लगेगा। तो ये भी आप नोट कर लें। अब देखते हैं अपन 10 नवंबर 1620 ले लेते हैं। 1620 को
कौन सा दिन था। और ये आप एक काम करना, सॉल्व करके आप मन से भी क्वेश्चन बना सकते हो। कैलेंडर है वो तो कोई सा भी आप सन उठा सकते हो, कोई सा भी आप डेट उठा सकते हो। आप मन से भी, आप प्रैक्टिस के लिए यही करना, और ये सबसे बढ़िया तरीका। और रिजल्ट जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना, अपने फ़ोन के गूगल पे जाना और सीधा बोल देना भाई कि 10 नवंबर 1620 को कौन सा दिन था, वो डायरेक्ट आपको रिजल्ट दे देगा कि ये दिन था। ठीक है, इसे भी आप पहले करना, ये अपन यही कर रहे हैं और आप चेक कर लेना मोबाइल में। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। कम से कम नेक्स्ट क्लास जो आपकी आएगी, कम से कम आपको 50 ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेने हैं कि हमसे बनने लगे या नहीं बनने लगे। ठीक है, तो आप फिर से आइए, अपन देखेंगे सूत्र के अनुसार। डेट आपकी हो गई है 10, तो अपन ने 10 लिख दिया, डेट लिखना है। फिर मंथ नवंबर, नवंबर की अकॉर्डिंग आपकी हो गई है 4, सॉरी नवंबर की हो गई है 4, ये 4। ठीक है, उसके बाद ईयर। अब ईयर में आप यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, विस्तृत करके नहीं लिख रहा। ठीक है, यहाँ पर मैं ईयर लिख दूंगा 20, लास्ट डिजिट लिखना है आपको, ईयर में लास्ट डिजिट लिखना है। और सेंचुरी ईयर में आपको लिख देना है, ये जो जैसे 1600 लिखा है ना, 1600, तो वो लिख देना है आपको। ठीक है, तो ये आपको अपन ने ईयर ले लिया। अब लीप ईयर, लीप ईयर यहाँ से आप करके देख लो, 4 पंजे 20, ये हो गई। अब आपकी क्या बोल रहा है लीप ईयर के बाद सेंचुरी ईयर, तो ये 1600 की कोडिंग है आपकी 6, 7 से अपन डिवाइड कर देंगे। अब ये अपन काउंट कर लेंगे यहाँ पर, देखिए आप, ये हो जाएगा 10, ये 10 और 20 30, 40 और 45, 45 भागे 7 6 42। ठीक है, 6 बार चला गया, बच के कितना है अपने पास 3। और अभी जैसे ये तो पिछले ही सवाल हो गया, ठीक है ना, मंगलवार आएगी, क्योंकि पिछला जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे शायद उसकी मंगलवार ही थी, उसका आंसर जो है मंगलवार आया था। ठीक है, मंगलवार की कोडिंग कितनी रहती है 3, या फिर ऐसे ही कह सकते हैं अपन कि 3 की कोडिंग कितनी रहती है मंगलवार, ये देना जाता है निकल के। तो आपको एकदम ये बिल्कुल ईजी लग रहा होगा। अभी तो ये क्वेश्चन अपन एकदम ईजी करते चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो हाई होता जाएगा। अपन कुछ कठिन भी क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, और एकदम कैलेंडर जब तक आपको अच्छी तरीके से नहीं आ जाता, जब तक अपन क्लासें यहाँ पर ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर आपने सीख ही लिया होगा, आपको आने ही लगा होगा। तो आप ये देख लेना कि ये कोडिंग वगैरह जो है आपको अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है, सूत्र याद कर लेना है। सूत्र याद आपको हो ही गया होगा, डेट मंथ ईयर लीप ईयर और सेंचुरी ईयर, और 7 से अपन को भाग दे देना है। बस एक आपको बात याद रखनी है कि जब अपन 7 से भाग दे रहे हों तो जो शेषफल बचेगा, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल भी दिया था शेषफल का, कि यदि शेषफल 0 भी आएगा, भाई पूरा कट रहा है, जैसे 63 आया यहाँ पर, इसे काउंट करने में 63 आया, 7 नाम 63, तो 9 बार गया, 0 आया शेषफल, तो 0 कोडिंग किसकी है, अपन ने रखी है शनिवार की, तो अपना आंसर आएगा शनिवार। तो ये बस चीज़ें आप देख लेना थोड़ी सी, इनमें यदि आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर लें, जल्दी से आप इसे नोट करें। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर 4-5 जो है क्वेश्चन दे रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपको बता दिया तरीका कि किस तरीके से आप मन से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि इसका आंसर सही आ रहा है या नहीं, वो आप गूगल से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इस टाइप से ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 22 मार्च 2022 को कौन सा दिन था, उसके बाद 5 जून 2005 को कौन सा दिन
हाँ, सत्रह अक्टूबर 1707। बीस फरवरी 1820 को कौन सा दिन था? तो ये चार ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ये चार क्वेश्चन आप नोट कर लें और ये चार क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से करके देखेंगे। ठीक है, ये सब आप आपकी कॉपी पर मत लिखना, क्योंकि ये सब आपको याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है वो आपको एकदम याद हो गया होगा और आप आसानी से इन सवालों को, इन क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में ये जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में अपन इनको सॉल्व भी करेंगे यहाँ पर, और थोड़ा सा जो अपना क्वेश्चन का जो लेवल है वो अपन थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर ले चलेंगे आपको। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।